या तो कोई एक्सेल पे मैनेज कर रहा होता है अपना ऑर्डर, 3 से 4 डिफरेंट कोरियर्स वो यूज़ कर रहे होते हैं। SKD ऑटो आपको कोरियर की ट्रैकिंग के बेसिस के ऊपर टैग्स असाइन करता है उन ऑर्डर्स को कि आपका ऑर्डर का भी क्या स्टेटस है। COD की रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम आता है, शिप कर दो, वन स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता है कि इतने इन ट्रांजिट ऑर्डर है जिनकी अमाउंट इतनी है और इतने डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं जिनकी अमाउंट आपको कोरियर से इतना रिसीव करना है। सारिम भाई, आज हम जिस इशू के बारे में बात कर रहे हैं ना, यूजुअली ई-कॉमर्स स्टोर ओनर्स यही इश्यूज फेस करते हैं कि उनकी ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। या तो कोई एक्सेल पे मैनेज कर रहा होता है अपना ऑर्डर मैनेजमेंट, या फिर उनको 3 से 4 डिफरेंट कोरियर्स वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको 3 से 4 डिफरेंट कोरियर्स की विंडोज़ पे जाके उनके पोर्टल्स पे जाके अपने ऑर्डर के स्टेटस को चेक करना पड़ता है। और या तो उनको COD की रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम आता है, या फिर उनको रिटर्न्स की मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आता है। शिप कर दो डेली बेसिस के ऊपर आपकी ऑपरेशंस की जो साइकिल है उसके बारे में बताता है। ना सिर्फ ये बल्कि आप अपना रिप्लेसमेंट ऑर्डर भी कस्टमर का इस पे मैनेज कर सकते हैं कि अगर आपको कोई कस्टमर का किसी का साइज का प्रॉब्लम रहा है तो आप उसका एक्सचेंज ऑर्डर भी इस पे मैनेज कर सकते हैं। और डिफरेंस ऑफ अमाउंट है या डिलीवरी चार्जेस अगर आपको एक्सचेंज ऑर्डर के ऊपर कस्टमर से चार्ज करने हैं तो आप वो भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर पेमेंट की डिस्क्रिपेंसी के इशूज हैं, COD की रिकंसिलिएशन जो है कि आपके डिलीवर्ड ऑर्डर्स कितने हैं वो भी आप मैनेज कर सकते हैं शिप कर दो के अंदर कि इतने डिलीवर्ड ऑर्डर्स हमारे हैं जो हमें कोरियर से इनका इतना रिसीवेबल है हमारा, और इतने ऑर्डर ऐसे हैं जो कि इन ट्रांजिट हैं लेकिन अब तक डिलीवर्ड नहीं हुए, वो भी आपको शिप कर दो। वन स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता है कि इतने इन ट्रांजिट ऑर्डर है जिनकी अमाउंट इतनी है और इतने डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं जिनकी अमाउंट आपको कोरियर से इतना रिसीव करना है। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि शिप कर दो कि ऐसी कॉम्प्रहेंसिव ऑर्डर स्क्रीन है जहां पे ना सिर्फ आप अपने एक टैग्स की मैनेजमेंट भी कर सकते हैं कि अगर कोई ऑर्डर कस्टमर का ऑर्डर कंफर्म है कंफर्म नहीं है, अगर आप उसको ऑटो कंफर्मेशन मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो आप वो भी मैसेज कंफर्मेशन का मैसेज भी भेज सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि हम कस्टमर की हिस्ट्री भी SKD पे मैनेज कर लेते हैं, जिसमें हमें यह आइडिया होता है, हम कस्टमर की हिस्ट्री को देखकर इस चीज़ का डिसीजन लेना हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाता है कि ये हमारा कोई फेक कस्टमर तो नहीं जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर काफ़ी रिटर्न ऑर्डर आ रहे हो, काफ़ी कैंसिल ऑर्डर आ रहे हो। एक और पेन पॉइंट जो ई-कॉमर्स स्टोर ऑनर्स का है वो ये है कि वो किस तरीके से अपने रिटर्न के रेशो को कम करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करें। और उसके अंदर ये है कि वो जो कोरियर के पास उनके ऑर्डर्स होते हैं उनका करंट स्टेटस उनको पता नहीं चल पाता, उनको डिफरेंट कोरियर्स खोल के चेक करना पड़ता है कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है। SKD ऑटो आपको कोरियर की ट्रैकिंग के बेसिस के ऊपर टैग्स असाइन करता है उन ऑर्डर्स को कि आपका ऑर्डर का भी क्या स्टेटस है। ना सिर्फ आपकी टीम उन टैग्स को देख के कस्टमर से बात कर सकती है री-अटेम्प्ट के लिए, बल्कि 100% ये एफर्ट कर सकती है कि किस तरीके से ये ऑर्डर्स जो कि कोरियर्स के पास स्टक हैं वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाए। एक बेनिफिट जो और हमें SKD को यूज़ करते हुए मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि ये हमारे एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर स्प्रेड अकाउंट्स के साथ इंटीग्रेट हो गया है। ना सिर्फ ये कि उसमें हमारी ऑटो पोस्टिंग्स हो जाती हैं, हमारी कोरियर की रिसीवेबल्स हमारे ऑटो पोस्ट हो जाते हैं, बल्कि ये कि हमें ऑटो पोस्टिंग की वजह से रीवर्क नहीं करना पड़ता और हमें ये ऑटो पोस्टिंग की वजह से काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स हमें मिल जाती हैं स्प्रेड अकाउंट्स के अंदर, हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें आगे बिजनेस को किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स ओनर्स हैं जो इस तरह के इशूज़ को फेस कर रहे हैं तो एक दफ़ा शिप कर दो को ज़रूर एक्सप्लोर करें।